हम नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारी हालत की है। क्या हुआ हमारे लाडले को? मुझे पता है, जरूर सलीम भाई साहब किसी से पिट कर आए होंगे। अरे पीट तो हमें कोई नहीं सकता, शाही खून है हम। सुन लिया तुमने वासु, सुन लिया? अरे हमारा बेटा तो 10 के बराबर है, इतना बलवान है 10 को धूल चटा सकता है। अम्मी जान, आप हमारे सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। सुना भाई साहब ने सुना, हमारे बेटे में जरा भी घमंड नहीं है और अपनी तारीफ तो सुन ही नहीं सकता वो। नहीं भूपी, वो बात नहीं है। वो क्या है, जब आप सलीम भाई साहब की ज्यादा तारीफ करती हैं ना, तो वो जोश में आ जाते हैं और वो कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना होता। लेकिन बेटा, तू मुझे ये तो बता कि ये अभी इस वक्त ऐसे हालत किसने की? वो अम्मी जान, क्या है कि हम घोड़ों की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन प्रतियोगिता में बीच में ही चलते चलते हमारा घोड़ा गिर गया। घोड़ा ऊपर, हम नीचे, उठा ही नहीं जा रहा था। आपसे? नहीं, हमारे घोड़े से। बहुत कमजोर हो गया था बेचारा। घोड़ा कमजोर हो गया? क्यों बेटा? ये सब अब्बा हुजूर और मामू जान की वजह से हुआ है। अरे भांजे, हमने क्या किया? हाँ, मुझे पता है। जरूर पिताजी भाई साहब के घोड़े के चने चुरा कर खा गए होंगे। चुप कर बेवकूफ। मामू जान, हमें अपने घोड़े की देखभाल करने वाले से पता लगा कि हमारा घोड़ा रोज के 5 किलो चने खाता था, लेकिन जब से सड़क कर लागू हुआ है, सारे चने महंगे हो गए हैं और जितने धन में हमारे घोड़े की देखभाल होती थी, उतने धन में सिर्फ 3 किलो चने आते हैं। ओहो, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कम चने खाने की वजह से तुम्हारा घोड़ा कमजोर हो गया। बहुत नाइंसाफी हुई हमारे बेटे के घोड़े के साथ। हाँ, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम ये सड़क कर बंद करके ही रहेंगे। नहीं भांजे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जहांपना का फैसला है। हम कुछ भी कर सकते हैं मामू जान, शाही खून है हम। और वैसे भी हमारे घोड़े के चने ज्यादा जरूरी है या अब्बा हुजूर का फैसला? मुझे पता है, घोड़े के चने, क्योंकि घोड़े का पेट तो चनों से भरता है ना, फूफू के फैसले से थोड़ी ना। शांत हो जाइए भांजे, शांत हो जाइए। आज से आपके घोड़े को 5 किलो चने रोज मिला करेंगे। अच्छा हुआ मामू जान, आपने फैसला ले लिया। अगर हमारे घोड़े को रोज 5 किलो चने नहीं मिलेंगे तो हम अब्बा हुजूर के दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी, दही, शाही पनीर, शाही कोफ्ते, शाही गुलाब जामुन, शाही रसगुल्ले, शाही खीर, सब पे कर लगा देंगे। लेकिन जहांपना खाएंगे क्या? जहांपना सिर्फ बैंगन खाएंगे, बैंगन। चलो बेटा, चले। चल रहे। तशरीफ रखिए। ये क्या हो रहा है? दीवाने खास में आज ये हो क्या रहा है? मुझे पता है फूफू, सब खाली बैठे हैं। फूफू, आपको तो खाली बैठने की आदत है। जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचिए, मुझ पर क्या गुजर रही है। बिल्कुल, शाही खून है हम, और ऐसे खाली बैठना हमारी शान के खिलाफ है अब्बा हुजूर। हाँ, चलिए हम वर्जिश करते हैं। आइए अब्बा हुजूर, वर्जिश कर लीजिए हमारे साथ। हमें वर्जिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कर लीजिए अब्बा हुजूर, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिस पे आपने कर नहीं लगाया। खामोश खरगोश, जाओ अपनी जगह पे बैठो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दीवाने खास में ये क्या हो रहा है। हम आ चुके हैं, लेकिन ये दरबान राजा अब तक क्यों नहीं आया? हम आ गए जहांपना। आप आ गए हैं ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं? जहांपना, लोगों के छतों के ऊपर से कूद कर आएंगे तो देर तो होगी ही ना। आप लोगों के घरों की छतों पे से कूद कर क्यों आए हैं? आपने सड़क बनवाई है, उस पे चलकर आइए। नहीं जहांपना, सड़क पर चलकर मैं नहीं आऊंगा। मेरी तीनों बीवियां मुझे मारती हैं। आप सड़क पे से आते हैं तो आपकी बीवी मारती है, हम कुछ समझे नहीं। बीरबल, आपकी अभी शादी नहीं हुई है। एक बार आप शादी कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि बीवियों का मारने का, डांटने का, गुस्सा होने का, नाराज होने का कोई कारण नहीं होता। नहीं अब्बा हुजूर, ऐसा नहीं है। अम्मी जान जब भी आपको डांटती है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सही कहा सलीम भाई साहब आपने।
पिछली बार फूफी ने फूफू को इसलिए डांटा था क्योंकि वो उनके लिए ठंडी जलेबियां लेकर आ गए थे। तो आपकी फूफी ने जलेबियां ईरान से मंगवाई थी, ठंडी तो होंगी ना। अब वो मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे क्यों डांट रहे हो? कहीं का गुस्सा कहीं पे। अब आप जरा बताइए हमें, सड़क पर चलने पर आपकी बीवी आपको मारती क्यों है? जहां पना सड़क पर चलने के लिए कर लगता है, कर चुकाने के बाद में हमारे पास में कम धन बचता है। कम धन ले जा करके जब हम हमारी बीवियों को देते हैं तो तीनों की तीनों बड़ी नाराज हो जाती हैं और हमें बारी बारी से धन 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 पीटने लगती हैं। हमें नहीं पता था कि सड़क कर की वजह से हमारी जनता इतनी परेशान है। छोड़िए जहाँपना, हम बैठिए बैठिए। आपको पता है हम कितने परेशान हैं? ओहो रानी साहब, आप परेशान हैं? हमें तो आज तक लगता था कि सिर्फ आप लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन आप परेशान खुद भी होती हैं। वैसे क्या हम जान सकते हैं कि आपको किसने परेशान कर दिया? आप परेशान क्यों हैं? पिछले 2 दिन से एक भी जेवर नहीं खरीदा है हमने। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि जो मोहरे आपने दी थी वो महल के खर्चों में खर्च हो गई। कहां से लाएंगे जेवर, कहां से बनवाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है। सोचिए जापना, जब रानी साहिबा जैसी रानी को अपना घर चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है तो प्रजा की आम औरतों को कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। अगर ये सारी परेशानी सड़क कर की वजह से हो रही है तो हम इस सड़क कर को हटा देते हैं, किसी और चीज पे कर लगा देते हैं। जापना, ये तो ऐसे ही हुआ कि हम नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ने की कोशिश करें। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम इंसान पर, हमारे प्रजा के लोगों पर कर का बोझ भी ना पड़े और शाही खजाना भी फिर से भर जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे? जापना, हमारे रियासत में हर काम के लिए अलग अलग विभाग हैं और इन्हीं विभागों के कई सारे मंत्री भी हैं। तो क्यों ना इन मंत्रियों के कामकाज के हिसाब के लिए एक अंक प्रणाली बनाई जाए। इससे जनता पर कर का बोझ कुछ कम होगा। ये आपने क्या कहा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से समझाइए। बहुत आसान है जापना, हम आपको समझाते हैं। जो मंत्री जनता से कम कर लेकर भी अपने विभाग को कुशलता से संभालेगा उसे ज्यादा अंक मिलेंगे और जो मंत्री जनता से ज्यादा कर लेगा उसे कम अंक मिलेंगे। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा मंत्री अपना कामकाज ठीक से कर रहा है और अपने विभाग को कुशलता पूर्वक चला रहा है। और अंत में जिस मंत्री के अंक सबसे ज्यादा होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। आप सभी लोग अगर ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। ठीक 1 महीने बाद सभी मंत्रियों के काम का हिसाब किताब लिया जाएगा और तब यह भी पता चल जाएगा कि बीरबल का यह प्रस्ताव हमारी जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। 1 महीने बाद